नमस्ते छात्रों, मैं हूँ सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज का वीडियो है 9वीं कक्षा के लिए। जी हाँ, 9वीं कक्षा की जो उड़ान कविता है ये आज हम देखने वाले हैं। ये कविता 8वीं है और चंद्रसेन विराट इन्होंने लिखी है। वैसे तो ये उड़ान जो कविता है ये गज़ल है, ठीक है। तो देखते हैं उड़ान कविता का भावार्थ। तो इस पद्य संबंधी थोड़ी सी बातें करते हैं। ये गज़ल है और प्रस्तुत रचनाओं में विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसलों को बुलंद रखना, दूरदृष्टि ऐसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान इस गज़ल में दिया है। तो देखते हैं गज़ल उड़ान। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहां हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। यहाँ कठिन शब्द इस प्रकार है, देखो। इलाके का मतलब है क्षेत्र, किरण का मतलब प्रकाश है, कंटक का मतलब कांटे, वन बगिया, सुमन का मतलब फूल है। अब देखो कि ये पंक्तियां ऐसी क्यों लिखी है। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, तो यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि जहाँ अंधेरे का इलाका हो, मतलब अंधेरा का जो क्षेत्र है, अंधकार का क्षेत्र है, और ऐसे क्षेत्र में किरण कहाँ से आएगा, मतलब प्रकाश कहाँ से आएगा। तो ये उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि पूरा का पूरा अंधकार है, वहाँ प्रकाश नहीं आ सकता। तो उसकी मांग करना ही बेकार बातें हैं। जैसे कांटों का वन है ना, कंटोका का वन, मतलब चारों ओर कांटे ही कांटे हैं, उस बगिया में कांटे ही है, कांटे के सिवा कुछ नहीं है। तो ऐसे में हम फूलों की मांग नहीं कर सकते, है ना, सुमन मांगा नहीं करते। इस प्रकार यहाँ सुमन मांगना भी व्यर्थ है, फूल मांगना भी व्यर्थ है, ये बात वो कहना चाहते हैं। अब देखो, इसका मतलब ये है कि जब चारों तरफ अन्याय हो, है ना, समाज में चारों तरफ अन्याय ही अन्याय है, चारों ओर दुश्मन फैले हैं, तो ऐसे स्थिति में न्याय और प्रेम की उम्मीद करना व्यर्थ बात है। यही बात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें स्पष्ट कराना चाहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। आदर का मतलब है सम्मान, इज्जत, है ना, और नमन का मतलब है नमस्कार। तो जिसे अधिकार आदर का, इसका मतलब यह है कि जो आदमी दूसरों की इज्जत रखना चाहता है, सम्मान करना जानता है, दूसरों को सम्मान देता है ना, तो झुका लेता स्वयं मस्तक। जो दूसरों का सम्मान करता है, विनम्र होता है, उसे ही सम्मान मिलता है ना, और नमन स्वयमेव मिलते हैं, उसे ही दूसरे लोग सम्मान देते हैं। नमन मांगा नहीं करते, है ना, जो सम्मान है वो कभी मांगा नहीं करते कि भाई मुझे सम्मान दो, सम्मान दो, है ना। ऐसे मांगने से सम्मान नहीं मिलता है, बल्कि अगर हम दूसरों को सम्मान देते हैं, हम खुद विनम्र है, तो ऐसे व्यक्तियों को बाकी के लोग खुद ब खुद क्या कर देते हैं, सम्मान कर देते हैं या उनकी इज्जत करते हैं। इसलिए कवि ये कहना चाहते हैं कि हमेशा विनम्र बने रहो, है ना। इन पंक्तियों से हमें क्या सीखना है कि विनम्र बने रहो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। अब यहाँ परों का मतलब, पर का मतलब क्या है, पंख, है ना। नापना मतलब नापना है, जैसे मराठी में मोजमाप ऐसा कहते हैं। नभ आकाश, उड़ानों, उड़ान का मतलब क्या है, हवा में उड़ने की क्रिया, गगन आकाश। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा। देखो कि अगर हमारे पंखों में जान है ना, तो हम सारा जो गगन है उसे नाप सकते हैं, मतलब हवा में हम उड़ सकते हैं, चारों ओर घूम सकते हैं। हमें किसकी जरूरत है, परों में हमारे शक्ति होनी चाहिए, है ना, पंखों में जान होनी चाहिए, तो हम पूरा का पूरा नभ नाप सकते हैं,
इसलिए ये जो पंछी है ये उड़ने के लिए आकाश मांगा नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के अंदर इच्छा शक्ति अगर हो, उसके हौसले बुलंद हो, मतलब वो साहसी हो, हिम्मतवान हो, उत्साह उसके अंदर है, तो अपनी राह खुद बना लेता है ना, मार्ग ढूंढता रहता है। इस प्रकार यहां कवि कहना चाहते कि हमेशा साहसी बनो, मार्ग ढूंढते रहो, आपकी मंजिल आपको मिलने वाली है। जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके, सपन तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। अब यहां सपन का मतलब सपना है ना, ख्वाब। नयन का मतलब आंखें है। तो यहां इस पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं कि जिसे मन प्राण से चाहा, इसका मतलब यह है कि यदि मनुष्य एक बार मंजिल को प्राप्त करने के लिए ठान लेता है, मन में वो बात बसा लेता है कि मुझे ये मंजिल प्राप्त करनी है, अपने मंजिल को पाने के लिए उसे कोई रोक नहीं सकता है, तब वह दिन रात हमेशा वो सपना पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है ना। और ऐसी स्थिति में उसे अपनी मंजिल की ओर वो बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि मंजिल पाने का ख्वाब उसके मन में बैठता है। नयन मांगा नहीं करते, आंखें कभी ख्वाब नहीं मांगते हैं, बल्कि उसे पूरा करने के लिए, जैसे किसी ने कहा है कि ख्वाब पूरा करने के लिए जिसे नींद ही नहीं आती है वही सपना पूरा करते हैं। ठीक है, यहां कवि ये कहना चाहते हैं कि ये दृढ़ निश्चय बहुत महत्वपूर्ण होता है, तब जाकर आपको आपकी मंजिल मिल सकती है। जिन्होंने कर लिया स्वीकार, पश्चाताप में जलना। जो लोग अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, है ना, दुख करते हैं, पछतावा करते हैं, सुलगते आप बाहर से, पश्चाताप में वे जलते रहते हैं, है ना, कि भाई मेरे हाथ से ये गलती हो गई, मैं बहुत पछतावा कर रहा हूं, है ना। वो हमेशा उस पछतावे में जलते रहते हैं कि जो लोग अपनी गलती से पछताते हैं उन्हें किसी और दंड देने की आवश्यकता नहीं होती। यहां कवि कहते हैं अपने गलत कर्मों पर पछतावा करने वाले व्यक्ति का दंड उसका पश्चाताप ही होता है ना, उसका पश्चाताप उसका दंड होता है। तो इस प्रकार अपनी गलती को स्वीकार करो, यही कवि यहां कहना चाहते हैं। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। जैसे हम आकाश की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे पंछी उड़ते रहते हैं, तो जितने वो ऊपर चले जाते हैं, मतलब जितना वो ऊपर चले जाते हैं उतनी ही उन्हें थकान महसूस होती है। कहने का मतलब यह है कि सफलता पाने के लिए मनुष्य जितनी मेहनत करता है उसे उतनी ही थकान महसूस होती है, फिर भी उसे मेहनत करनी ही चाहिए। सफलता पाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि सफलता पाने के लिए मुश्किलें नहीं आती है, बहुत मुश्किलें आती है, फिर भी संकटों का सामना करना ही हमारी जिंदगी है ना। किसी भी मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है। जो ज्यादा मेहनत करता है उसी को थकान महसूस होती है। सफलता जितनी बड़ी होती है उसके मार्ग भी उतने ही कठिन होते हैं। इसीलिए हमेशा मेहनती बनो, यही कवि यहां कहना चाहते हैं। अब आगे देखते हैं। बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। ये बात तो हम हमेशा देखते आ रहे हैं कि जो आदमी कम बोलता है ना, बोलता कम है लेकिन निरीक्षण ज्यादा करता है, देखता ज्यादा है, तो ऐसा लगता है कि उसकी जो आंख है वही जुबान है, आंखें बोलती है, हम कहते हैं ना, उसी प्रकार। देखते इसका भावार्थ क्या है कि जो लोग कम बोलते हैं और ज्यादा निरीक्षण करते हैं, ऐसे लोगों की आंख ही उनका मुंह होता है, जुबान होती है। अर्थात कम बोलने वाले व्यक्ति अपने काम पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जिस तरह आंख की भाषा मौन होती है, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन वह सब कुछ बयां करती है, सब कुछ बोल देती है, उसी प्रकार आदमी का काम बोलता है। मैंने ये काम किया है, मैंने ये काम किया है, ये बोलने की जरूरत नहीं होती। मतलब कवि ये कहना चाहते हैं कि अपने काम के प्रति ध्यान दो, क्योंकि आदमी का कर्म ही उसकी पहचान है। यही बात यहां कवि कहना चाहते हैं।
बस हथेली ही हमारी हमको धूप में सायबान होती है। यहाँ हथेली का मतलब हाथ है, मतलब मराठी में हम तलवा ये कहते हैं, है ना। तो सायबान का मतलब है छाया देने वाला। बस हथेली हमारी हमको धूप में सायबान होती है। धूप का मतलब क्या है? जो प्रकाश, जो किरणें आती है ना। गर्मी के दिन में, दोपहर के दिन में जो ऊपर से किरण आती है उसे धूप कहते हैं। तो देखो कि एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं, बहुत धूप है ना। तो हम क्या करते हैं, उस धूप से बचने के लिए हमारा जो हाथ है हमारे ऐसे माथे पर लेके आते हैं, हमारे ऊपर ऐसे माथे के ऊपर लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि उस हथेली से जो भी छाया हमारे मस्तक पर आती है तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ी ठंडक महसूस होती है ना। इसका मतलब ये है कि हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए, कभी भी दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। बुरे वक्त में भी हिम्मत से काम लेना चाहिए। यही बात कवि यहाँ कहना चाहते हैं, है ना। खुद पर भरोसा रखो। बात समझने की कोशिश करो कि जैसे धूप में चल रहे हैं तो छाया देने वाला कौन होता है? हमारा हाथ ही होता है ना। हमारा खुद का हाथ होता है, दूसरा कोई मदद करने के लिए वहां नहीं आता है। इसका मतलब यह है कि खुद पर विश्वास करो, खुद पर भरोसा रखो। यही बात यहां स्पष्ट कराने की कोशिश कवि ने की है। एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयां होती है। देखो कि बहरा, इसका मतलब सभी जानते हैं, है ना, सुन नहीं सकने वाला, और गूंगा मतलब बोल नहीं सकने वाला। यहाँ बहरा है तो यहाँ गूंगा है ना। तो एक बहरे को एक गूंगा दे, इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति सुन नहीं सकता उसकी मदद कर रहा है कौन? जिसे बोलना नहीं आता। मतलब ये खुद मुसीबत में है, बोलने न आने वाला, फिर भी वो दूसरों की मदद करता है ना। जिंदगी वो बयां होती है। ऐसे ही एक दूसरे को सहयोग करने वाले, मुसीबत में होने के बावजूद भी दूसरों का सहयोग देने वाले, उसी को तो जिंदगी कहते हैं, है ना। जो व्यक्ति सुन नहीं सकता उसकी मदद कर रहा है, जिसे बोलना नहीं आता, अपने परेशानियों को अनदेखा करने के बाद दूसरों की मदद करना ही सही मायने में जिंदगी है। ये कवि कहते हैं कि सहयोग करते रहो, दूसरों को मदद करते रहो, अपनी परेशानी क्या है इसे भुला दो, क्योंकि एक दूसरे से मिलकर ही जीवन की सारी समस्याएं दूर हो सकती है। इसीलिए कवि ये कहना चाहते हैं कि सहयोग ही जिंदगी है। तीर जाता है दूर तक उसका। तीर का मतलब क्या है? बाण, है ना। ये तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। अब देखो कि ये धनुर्धारी है, तो ये जो कमान है उसकी जो डोर है ये कान तक इसने खींची है। मतलब ये है, जितनी वो कमान खींचता है, डोर खींचता है, उतना ही वो जो तीर है वो लंबा जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी कार्य करे तो उसके प्रति पूरा समर्थन दे, है ना। हमें खूब मेहनत करनी चाहिए। यदि किसी कार्य को करने में पूरी ईमानदारी और मेहनत दिखाई जाए तो वह कार्य अवश्य पूर्ण होता है। मेहनत ही जिंदगी है ना। सच्चाई और खूब परिश्रम करो, यही बात यहां समझाने की कोशिश कवि ने हमें की है। अब आगे देखते हैं, अंतिम पंक्तियां है ये। खुशबू देती है एक शायर की, जिंदगी धूपदान होती है। जिस तरह, अब देखो धूपदान का मतलब क्या है कि धूपदान, धूप नामक सुगंधी द्रव्य रखने का बर्तन। ये जो बर्तन है ना, उसमें से जो धूप निकलती है, जो सुगंध वाली होती है, ये बर्तन, ये धूपदान है। तो ये धूपदान क्या करती है कि समाज के लिए हमेशा खुशबू प्रदान करती है ना। उसी प्रकार हमारे जिंदगी में, समाज में शायर और कवि धूपदान जैसे है ना। भावार्थ क्या है? धूपदान जिस प्रकार सभी को हमेशा खुशबू देती है, उसी प्रकार एक शायर की जिंदगी भी दूसरों के लिए खुशियां प्रदान करती है। कवि कहते हैं कि
कवि और शायर दूसरों के जीवन में हमेशा खुशियां भरते रहते हैं। वे हमेशा समाज को सही राह दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। उनके जीवन में धूपदान की तरह खुशबू बिखेरते रहते हैं, है ना। कवि और शायर समाज को सही राह दिखाते हैं, उनका विकास करते हैं। यही बात यहाँ स्पष्ट कराने की कोशिश कवि ने की है। ठीक है, तो छात्रों, मुझे उम्मीद है ये कविता आपके समझ में आई होंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।